वेलकम बैक टू हमारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 की पोयम द होल पोयम। तो बच्चों आज हम जानेंगे इस पोयम का हिंदी जो समरी है वो क्या होगी। तो ये जो आपकी पोयम है द होल पोयम, इसमें जो एक मीनिंग है वो इतना अच्छा है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ में हर एक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यानी कि जैसे इस पोयम में बच्चा खेलता है और उसकी जो गेंद है वो जाके पानी में गिर जाती है। जो पानी में गिरती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उदास होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जो उसकी जो गोल है वो क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थिंग है, यानी बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है। जिसे जैसे हम सबके साथ होता है हमारी लाइफ में कि बचपन में या बड़े होने के बाद बहुत कुछ चीज़ें हमारे लिए इतनी खास होती हैं कि जब वो हमसे मिसिंग हो जाती हैं, खो जाती है, तो हमें क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सेम जब वो गोल खो जाती है उस बच्चे की, तो हमारे जो पोएट हैं वो उसे दुखी होने से या रोने से इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो बच्चा उस समय उस परिस्थितियों का सामना करे ताकि आगे बढ़े होके जब वो अपने फ्यूचर में उसे इस तरह की कोई भी सिचुएशंस के सामने आती है तो वो आराम से हैंडल कर सके। यानी वो जो बॉल होती है वो बहुत महंगी तो नहीं होती, सस्ती बॉल होती है, पर अगर वो पोएट उसे आधी बॉल ला के दे देते हैं तो उस बच्चे के मन में क्या होगा कि कोई भी चीज़ होती है तो हमें वो दोबारा मिल जाएगी। बट वो ये चाहते हैं कि बच्चा ये सीखे कि अगर एक बार कोई चीज़ खो जाए तो हमें जल्दी से दोबारा नहीं मिलती और हमें किस तरह से उन परिस्थितियों का या वो जो हमारे सामने सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं उनका किस तरह से सामना करना है। यानी ये जो पोएम है आपकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसका मीनिंग आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम लाइन बाय लाइन। What is the boy now who has lost his ball? क्या बता रहे हैं? What is the boy? वो लड़का who has lost his ball, जिसने क्या करी है, अभी अपनी बॉल को खोया है। What is he to do? I shied. क्या है? What is he to do? I shied. अब वो क्या करेगा? I shied go, मैं ये देखता हूँ। Merrily bouncing down the street and ran merrily over there. आगे क्या बता रहे हो? Merrily bouncing, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ में वो क्या होती है, वो बाउंस होती है। बाउंस का मतलब क्या है? थप्पे खाती है। Down the street, कहाँ जाती है फिर वो? गली में। And then merrily over there, it is in the water. और उसके बाद गलियों से होते हुए या उस जगह से होते हुए मैरिली खुशी के साथ यानी उछलती हुई there is in the water, कहाँ चली गई है वो? पानी के अंदर चली गई है। यानी क्या है, एक बच्चा है वो खेल रहा है और जो पोएट और उसकी क्या है बॉल यहाँ पर खो गई है। उसके बाद पोएट उसे देख रहे हैं कि वो आगे क्या करेगा, क्या कर रहा है। आई शाइड को, यानी वो उसे देखते रहते हैं। मैरिली बाउंसिंग डाउन, यानी वो जो बॉल है वो क्या होती है, मैरिली बाउंस होती है खुशी के साथ में। कहाँ जाती है? गली से होते हुए कहाँ आई है वो? पानी के अंदर गिर जाती है। यानी जो बच्चा बॉल खेल रहा है वो ठप्पे खाती है बॉल और खुशी के साथ यानी ठप्पे खाते हुए वो कहाँ चली जाती है? पानी के अंदर गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर, क्या बता रहे हैं? नो यूज टू से, इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं बनता। ओ देयर आर अदर, क्या है, हमारे पास दूसरी बॉल है या हम उसे दूसरी बॉल दे सकते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रेफ फिक्स द बॉल, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे उस समय? ग्रीफ, यानी बहुत ज्यादा दुख दिखाई दे रहा है। एज ही स्टैंड रिगिड, वो वहाँ पे खड़ा है, रिगिड यानी कठोरता के साथ, यानी बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। ट्रेवलिंग स्टेयरिंग डाउन, और क्या कर रहा है? ट्रेवलिंग कर रहा है, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन का मतलब क्या है? देख रहा है, यानी जो बॉल उसकी गिरी है उसको देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वे, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वे, यानी जहाँ पे उसकी बॉल गिरी है उस नदी में, उस पानी में या उस किनारे को वो घूरता रहता है। और हिज बॉल में उसकी बॉल क्या हो चुकी है? अब जा चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी बॉल खो चुकी है। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसकी जो बॉल खो गई बच्चे की, तो क्या है, बहुत ही ज्यादा दुख है उसे, इतना ज्यादा दुख है कि वो वहाँ पे चुपचाप कठोरता के साथ यानी बिल्कुल हिल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा है, कांप रहा है और क्या कर रहा है? स्टेयरिंग कर रहा है, यानी अपनी बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपनी नजरों से। और आगे क्या बता रहे हैं? उस बंदरगाह
वहाँ पे खड़ा के अपनी उसे देख रहा है बॉल को, पर अब क्या है उसकी बॉल क्या हो चुकी है, वेंट हो चुकी है, यानी उसकी बॉल जा चुकी है या हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या बताया आपको कि जैसे इस बच्चे के लिए बॉल इम्पोर्टेंट है इसकी, ठीक है, अगर उसे उस टाइम पे बॉल ला के दे दी जाती तो वो बच्चा क्या होता, खुश हो जाता। उसे ये नहीं पता चलता कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में वो अगर आई हैं तो जाएंगी भी, यानी जब बड़े होंगे अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में खो देता तो क्या होता उसके साथ में, ये चीज़ जो ये परिस्थिति अब सामना कर रहा है वो उसके साथ नहीं होगी। यानी अभी अगर उसे दुख का एहसास हो रहा है तो आगे भी वो इन दुखों का आराम से अपनी लाइफ में क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। बट अभी इसे बॉल मिल जाएगी तो इसके मन में क्या हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ हो रही है और वो मिल जाती है आराम से, पर अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसान को खो देगा तो वो उसकी लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इन चीज़ों को समझाने के लिए जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ पे खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब देखिए हमारे फोर्थ स्टैंजा में क्या दिया है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ, ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। Earning another ball is worthless now, क्या बता रहे हैं, earning पैसों से हम उसके लिए दूसरी बॉल तो खरीद सकते हैं, is worthless, पर जो another ball है वो क्या है, उसके लिए worthless है यानी बेकार है। Now he sense first responsibility, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि अभी अपनी जो पहली जिम्मेदारी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका सेंस कर रहा है, यानी उसको सीख रहा है। In a word of possession, pupil will take, क्या बता रहे हैं वो, in a word of possession, pupil will take, balls will be lost always little boy, कि जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में वो सभी क्या है, पोजेशंस है यानी भौतिक है। प्यूपल विल टेक, यानी जो चीज हमारे पास आती है उसको एक दिन खोना ही है। balls will be lost always, और ये जो बॉल है वो हमेशा खोती रहती है, यानी जो चीजें हैं हमारी लाइफ में वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होती, वो सभी भौतिक है, यानी एक ना एक दिन उन चीजों को या तो खोना पड़ता है या एक दिन वो खो जाती हैं। लिटिल बॉय, उस बच्चे को समझाने की या उस बच्चे को इस चीज का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब देखिए फोर्थ स्टेज हमारा क्या है, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी इंसान बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल है यानी बाह्य वस्तु है। बॉल वापस नहीं लाने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि एक बार जो चीज खो जाए वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, यानी उन चीजों से जो हमारे इमोशंस, जो हमारी यादें जुड़ी होती हैं, हम कितनी भी चीजें नहीं लेके आ जाए पर जो पुरानी चीजों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं वो क्या है, कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो इस लाइन में भी पोएट ने क्या बताया हमें कि जो बॉल है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। He is running well behind his distressed eyes, वो अपनी डिस्ट्रेट आइज यानी निराशा भरी आंखों से क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या जो बॉल खोने का पीछे का उद्देश्य है उसे वो अपनी निराशा भरी आंखों से सीखने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो क्या बता रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब है, नॉलेज, जो उसकी नॉलेज है खोने की, यानी किसी चीज को खोने की जो उसका ज्ञान है वो उसे सिखाता है कि किस तरह से परिस्थितियों में हमें हमेशा खड़े रहना, यानी किस तरह से जो हमारा बुरा टाइम है उसमें भी हमें हमेशा आराम से खड़े रहना है, घबराना नहीं है। नोविंग गॉड एवरी मैन मस्ट वन डे, ये परिस्थिति जो ये समय है एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है, यानी ये परिस्थिति हर एक इंसान के सामने अपनी लाइफ में जरूर आती है। एंड मोस्ट नो हाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काफी दिन खो देते हैं या बहुत लेट कर देते हैं इन चीजों को सीखने में कि उन्हें परिस्थितियों के सामने किस तरह से खड़ा रहना है। तो आज का ये जो फर्स्ट स्टैंजा थे इसमें क्या बताया उसने कि वो जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, एकदम अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फर्स्ट जिम्मेदारी को सीख रहा है वो अपनी, और उसको नई बॉल ला के देना हमारे लिए क्या होगा, वर्थलेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो उसकी पुरानी बॉल है उससे उसके बहुत सारे इमोशंस, उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। सेकंड में क्या बताया कि उसके साथ ये जो चीजें हुई हैं उनसे उसे कुछ ना कुछ
कुछ सीखने को मिला है। और क्या सीखने को मिला है कि जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक्सटर्नल होती हैं, यानी बाह्य वस्तु होती हैं। जो चीज़ हमें एक बार मिली है वो एक ना एक दिन होगी जरूर। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा मोबाइल फ़ोन है, अगर वो कभी खो जाए या खो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हम नया फ़ोन नहीं खरीद सकते, हम खरीद सकते हैं, पर जो उस फ़ोन के साथ हमारी मेमोरीज यादें जुड़ी होती हैं वो हमारे नए फ़ोन के साथ थोड़ा होंगी। तो सेम इस पोएम ने हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि जो चीज़ें हैं हम उन्हें खरीद के तो नहीं ला सकते, यानी चीज़ें जो हैं वो हमेशा होती रहती हैं, पर जो हमारे उनके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, जो यादें जुड़ी होती हैं, उनको हम कभी भी नहीं खरीद सकते। और ये जो परिस्थितियाँ होती हैं खोने की, ये हमें ये सिखाती हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें चीज़ें होती रहती हैं और हमें किस तरह से उन चीज़ों का डट के सामना करना है बिना परेशानी है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर द होल पोएम। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय।